Okay, so in the last session हमने एक रजिस्टर को एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया था, of course via a key. Doesn't matter if I show key or not, but anyways. So this was a resistor which was connected with source of alternating EMF, and that was given by E equal to E0 sin omega t, right? तो ये जो E is equal to E0 sin omega t है, this is source of alternating EMF. Then according to Ohm's law, E is equal to IR होता है, तो हमको मिल गया I equal to E by R, और E था E0 sin omega t by R. तो एज यू कैन सी, अगर EMF ऑल्टरनेटिंग है तो करंट भी ऑल्टरनेटिंग मिला हमको। तो अब जैसे E0 ये EMF की पीक वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, वैसे करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो इफ साइन ऑफ ओमेगा टी इज 1, you get I is equal to I max, that is equal to I0 basically, which is equal to E0 by R. So you can write this equation number 2 as I equal to E0 by R की जगह पर डालूंगा मैं I0 sin omega t. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 हमने नोटिस ये किया था कि दोनों के दोनों साइन वेव्स है, तो आवर कंक्लूजन वाज दैट देयर इज नो लीड और लैग बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, राइट? तो यू कैन आल्सो प्लॉट दिस इन टू डिफरेंट वेज। तो हमने प्लॉटिंग किया था, इफ यू रिमेंबर। तो ईएमएफ जो है, दिस द वन इन द रेड इज ईएमएफ वेव with peak value E0, साइन है तो नीचे में आई एम नॉट प्लॉटिंग बेसिकली नंबर्स हियर, आपको पता है ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो देन करंट के लिए इट इज एग्जैक्टली द सेम वेव विथ लेस एम्पलीट्यूड, सो एम्पलीट्यूड हियर इज I0। ऐसा था, हमने सेम चीज को विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स भी बताया था, फेजर्स। तो दो तरीके हैं फेजर बताने का। एक तो आप सीधा सीधा अलोंग एक्स एक्सिस दोनों वेक्टर्स बता दो, यू कैन से बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, या फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली प्लॉट, दिस इज फेज वेक्टर ऑफ करंट, the one in the red is phase vector of EMF, ये EMF का phase vector है, ये यहाँ पे करंट का phase vector है, फेजर है मतलब बेसिकली। तो x एक्सिस पे जब आप उनका प्रोजेक्शन देखोगे या फिर y एक्सिस प्रोजेक्शन देखोगे, तो यू गेट वैल्यूज ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF एंड इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये जो वैल्यू है ये आता है आपका I0 साइन ओमेगा टी, सॉरी कॉस ओमेगा टी, और अगर y एक्सिस पे पोजीशन देखा था हमने तो वी गेट I0 sin ओमेगा t। सिमिलरली दिस इज E0 cos ओमेगा t, और EMF का इंस्टेंटेनियस वैल्यू इतना मिलेगा आपको, दैट इज E0 sin ओमेगा t, राइट? So this is what we have learned yesterday in the last session, I mean। तो आज हमको instead of resistor we want to connect an inductor to an AC supply. So we want to connect AC voltage to an inductor, AC voltage applied to an inductor। Okay, अब in this case there are two ways of getting equations। दो तरीके हैं, मैं पहले आपको
फर्स्ट मेथड बताता हूँ, देन हम आपके बुक का मेथड देखेंगे। दोनों मोर और लेस सेम है, एक में डेरिवेटिव लेना है, एक में इंटीग्रेट करना है, तो बोथ आर मोर और लेस सेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक एन इंडक्टर। ये एक इंडक्टर है, तो वी आर गोइंग टू टेक एन इंडक्टर of self inductance L. We are going to connect this to an alternating source via a key K. अब सिर्फ इतना है कि डिपेंडिंग ऑन विच अप्रोच यू आर यूजिंग टू गेट इक्वेशंस, अभी एक अप्रोच में इन वन ऑफ द मेथड्स आप बोलते हो कि लेट अस कनेक्ट सोर्स ऑफ करंट टू दिस, तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे करंट का वेव फॉर्म साइन वेव आप कंसिडर करके चल रहे हो। जैसे आपने रजिस्टर के केस में ईएमएफ कंसिडर किया था, यहाँ पे आप साइन वेव करंट का वेव फॉर्म है ऐसा अज्यूम करके चलते हो, राइट। दिस इज वन अप्रोच। अब हमको पता है कि जब भी इंडक्टर में करंट की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट आपको पता है पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब क्या होगा कि करंट आगे जाएगा फिर डायरेक्शन चेंज होके वापस पीछे आएगा। और आपको पता है कि जब भी करंट चेंज होता है तो जो फ्लक्स होता है लिंक्ड विद द कॉइल, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि करंट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड और दिस मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड विद द कॉइल इटसेल्फ, तो जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, राइट। तो जब भी फ्लक्स चेंज होता है देयर इज ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाया इंडक्टर को, तो उससे क्या हुआ, ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, जीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम फिर जीरो फिर नेगेटिव मैक्सिमम फिर जीरो, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, करंट की वैल्यू चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो जो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल है वो चेंज होगा, अगर वो चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड दैट ईएमएफ एज यू नो इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल ईएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ओरिजिनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है, राइट। तो इस इन दिस केस देयर विल बी अ बैक ईएमएफ जनरेटेड, मतलब ऐसा हो गया कि इस कॉइल में, इस सर्किट में देयर आर टू ईएमएफ्स नाउ, एक तो जो अप्लाई किया हमने वो, दूसरा है ई डैश जिसको आप ई बैक भी बोलोगे, बैक ईएमएफ, राइट। और हमको पता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। व्हाट डज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टेल्स अस इज कि अगर हमारे पास एक सर्किट में दो सोर्स है, लेट अस से आई हैव टू सोर्सेस इन अ सर्किट V1 एंड V2, एक सर्किट है, तो क्या होता है आपको ये, आपको बताता है समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज जीरो, राइट। तो सिमिलरली हियर समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इज जीरो। कौन कौन सा ईएमएफ है यहाँ पे, यहाँ पे है E और E डैश इक्वल टू जीरो, बट लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये जो E डैश है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, बट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, according to Lenz's law, this is back EMF E dash E back, it is given by minus L di by dt. Therefore you will have E minus L di by dt, क्योंकि मैं इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो फ्रॉम 1 and 2 you will have E is equal to E minus L di by dt equal to 0, मतलब you will have E is equal to L di by dt, right? Good. Then हमने यहाँ पे ऑलरेडी करंट का वेव फॉर्म अज्यूम करके रखा है, दिस इज वेयर द मेथड चेंजेस, ओके। यहां से आप अब दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक एक आप बोलोगे कि हमको ऑलरेडी करंट का वेव फॉर्म पता है, दैट इज I0 sin ओमेगा टी, राइट।
फिर आपको ये भी पता है कि I0 पीक वैल्यू कांस्टेंट होती है, मतलब आप डेरिवेटिव लोगे सिर्फ साइन ओमेगा टी का, और आपको साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सो दिस इज ओमेगा एल आई जीरो कॉस ओमेगा टी, राइट। ये आ गया आपके पास ईएमएफ का वेव फॉर्म। तो अब व्हाट यू विल से इन द नेक्स्ट स्टेप इज कि ये जो ईएमएफ का वेव फॉर्म है वो मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस की वैल्यू 1 होगी। तो इफ cos omega t is 1, then you can say E is equal to E0 is equal to omega L I0, क्योंकि वहां पे अगर इक्वेशन देखोगे तो ये ओमेगा एल आई जीरो फैक्टर था, राइट। इसका मतलब आप लिख सकते हो देयरफॉर वी कैन राइट E इज इक्वल टू E0, क्योंकि ओमेगा एल आई जीरो को मैंने बोल दिया है E0 is cos of omega t. Correct. Now you can write down E is equal to E0 cos मतलब sin of omega t plus pi by 2. Sin of pi by 2 plus theta is cos theta. Right? Good. ये जो इक्वेशन था इसको मैंने नाम नहीं दिया, लेट अस से A, और ये जो इक्वेशन है लेट अस से B। जब हम A और B को कंपेयर करेंगे तो A इक्वेशन क्या था, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, और B क्या है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। व्हाट डू वी नोटिस, वी नोटिस कि ईएमएफ में यहाँ पे प्लस है, मतलब ईएमएफ लीड कर रहा है। कितने से लीड कर रहा है, बाय फेज पाई बाय 2, राइट। सो ईएमएफ इज लीडिंग, या फिर आप बोल सकते हो करंट इज लैगिंग। ओके, सो ईदर यू से ईएमएफ इज लीडिंग और करंट इज लैगिंग। देन ऑल्सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड कंक्लूजन, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये था आपका मेथड 1। अब मैं मेथड 2 बता देता हूं, दैट इज योर टेक्स्ट बुक मेथड। तो ठीक है, दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक में जो मेथड दिया है उस मेथड में आप I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी अज्यूम करके नहीं चल रहे हो। आप बोल रहे हो हमने ईएमएफ का सोर्स लगाया है, दैट इज E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अगर ऐसा है तो फिर मुझे E पता है। देखो, डेरिवेटिव्स को समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव आपको वेलोसिटी देगा। अगर आपको वेलोसिटी पता है तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। Derivatives and integration are opposite operations. If I know x, I can take derivative and find out v. If I know v, I can integrate and find out x. तो यही चीज है ऊपर भी। If I know I can take derivative of I and find out e. If I know e, I can integrate and find out I. तो मैं इस पे इंटीग्रेट करूंगा, राइट। तो ये मुझे मिल जाएगा डी आई का इंटीग्रेशन, तो आई आने वाला है 1 बाय एल, तो कांस्टेंट ही था ये एल तो कांस्टेंट था। इंटीग्रेशन ओवर दिस, तो ये आएगा E0 साइन ओमेगा टी डी टी। तो ये मिलेगा आई इक्वल टू E0 बाय एल साइन का इंटीग्रेशन कॉस विथ नेगेटिव साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आता है, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है बिकॉज यू डोंट नो लिमिट्स टू द इंटीग्रल। लेकिन इट हैपेंस टू बी ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है बाय पुटिंग सम बाउंड्री वैल्यूज। तो हमको नहीं लिखना है, हम बोलेंगे वी हैव सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हिच हैपेंस टू बी जीरो। हमको डिटेल्स नहीं बताने हैं। गुड, राइट। तो व्हाट आई हैव इज आई हैव I इक्वल टू माइनस E0 ओमेगा एल। कॉस को मैं लिख सकता हूं साइन
ऑफ, राइट, ओमेगा टी या फिर पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। फिर मैं ये नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन मैं इसको दे दूंगा, ओके। एंड देन आपको पता है ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन अगर अंदर लेके जाना है तो मुझे ये बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आई विल हैव टू मेक दिस नेगेटिव एंड मेक दिस पॉजिटिव। मतलब अल्टीमेटली आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस व्हाट यू विल गेट इज, आपको मिलेगा यहाँ पे I इक्वल टू E0 बाई ओमेगा L साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और ये होगा I0, राइट। दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू, व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन हैपेंस टू बी 1, करेक्ट, राइट। तो मैं वापस तो बताऊंगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आएगी आपकी I0 की वैल्यू। अब आप E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो। व्हाट डू वी नोटिस? बोथ आर अगेन साइन वेव्स, करंट इज लैगिंग। हमने पहले क्या बोला? EMF इज लीडिंग बाय पाई बाय 2। इस मेथड में क्या बोल रहे हैं? करंट इज लैगिंग बाय पाई बाय 2। मतलब एक ही बात है, करंट लैग हो रहा है मतलब EMF लीड हो रहा है, राइट, करेक्ट। तो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज टू अप्रोचेस विच यू वांट। आपको डेरिवेटिव सिंपल जाता है, तो डेरिवेटिव जब लोगे, मतलब पहला मेथड जब लोगे, तो हम करंट का वेवफॉर्म अज्यूम करके चल रहे हैं। हम बोल रहे हैं लेट अस अज्यूम हमने जो सोर्स लगाया है वो करंट का सोर्स है, वो ईएमएफ का सोर्स नहीं है। वो करंट देगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। फिर आप डेरिवेटिव लेके उसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरे मेथड में आप बोलते हो कि हमने जो सोर्स कनेक्ट किया है वो ईएमएफ का सोर्स है और इट इज गिवन बाय E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो इंटीग्रेट करेंगे हम बात सेकंड केस में, करेक्ट। तो बोथ आर मोर और लेस द सेम थिंग्स। आपके ऊपर है कि हाउ डू यू वांट टू डू इट। आई विल बी पुटिंग बोथ इन द नोट्स, तो दोनों मेथड्स नोट्स में आ जाएंगे। तो इट विल बी प्योरली योर चॉइस कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। गुड, नो वन कैन डिडक्ट योर मार्क्स हियर, क्योंकि सब करेक्ट ही है बेसिकली, राइट। सो लेट अस ड्रॉ सम कंक्लूजन्स नाउ। दो तीन चीजें हैं। अब जब हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, यू हैव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्स अपोजिशन टू करंट। यहाँ पे रजिस्टर तो लगाया ही नहीं हमने, और दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आई कैन यूज दिस पार्ट E0 इक्वल टू ओमेगा एल I0। मतलब आई कैन राइट ओमेगा एल एज E0 बाय I0। मतलब आई कैन एडजस्ट रूट टू ऑल्सो, E0 बाय रूट 2 अपॉन I0 बाय रूट 2। मतलब ये है आपके पास ERMS और ये है आपके पास IRMS। फिर हम कंपेयर करेंगे, आपको पता है ओहम्स लॉ, कंपेयरिंग विथ R इज इक्वल टू V बाय I। तो E EMF मतलब V वोल्टेज, क्योंकि EMF और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, दे आर सेम क्वांटिटीज मोर और लेस। यहाँ पे डिनोमिनेटर में करंट, यहाँ पे डिनोमिनेटर में करंट। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ओमेगा एल, इट इज बिहेविंग एज रेजिस्टेंस, इट इज ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू ऑल्टरनेटिंग करंट, और इसको बोलते हैं, आपने क्या लगाया था सर्किट में? इंडक्टर। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। So this particular quantity omega L is called as
inductive reactance. So inductive reactance is resistance offered by inductor to alternating current, right? Denoted by XL, and it is defined as the ratio of ERMS to that of IRMS. So inductive reactance is the resistance offered by the inductor to alternating current, and it is defined as the ratio of RMS value of EMF to that of RMS value of current, right? And it is given by omega L. तो ये जो XL है which is omega L, but omega is 2 pi times of linear frequency L. तो ये जो reactance है it is proportional to the value of inductor and it is directly proportional to the value of frequency of the source. ये frequency F कौन सा है जो आपने source अप्लाई किया वो ओमेगा में भी F है, that is so जैसे ही आप अप्लाइड सोर्स का फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो यहाँ पे रिएक्टेंस की वैल्यू चेंज होगी. क्लियर? नाउ व्हाट एल्स शुड वी नो? वी शुड नो हाउ डज साइन कोसाइन वेव्स और वेव ऑफ ईएमएफ एंड करंट लुक्स लाइक. हमने लिखा था I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और E आ गया E0 साइन ऑफ पाई बाई 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. तो जब इसको प्लॉट करने जाएंगे हम, when we will be plotting this, let me plot omega t here and let me plot EMF and current both over y-axis. So let me just mark some points. 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi and so on. तो EMF के लिए अभी EMF कौन सा है? E0 साइन ऑफ ओमेगा 2 प्लस पाई बाय 2 मतलब ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 मतलब कॉस वेव है एक्चुअली. तो EMF का केस जो है वो कॉस वेव है. तो इट इज समथिंग लाइक दैट. Why? Okay. Something like this. Right? Cos 0 पे मैक्सिमम वैल्यू, पाई बाय 2 पे 0, पाई पे माइनस वैल्यू मतलब ये नेगेटिव E0 हो गया, फिर 3 पाई बाय 2 पे 0, फिर वापस से 2 पाई पे मैक्सिमम वैल्यू, राइट. एंड इफ यू ड्रॉ करंट, करंट इज अ साइन वेव. तो करंट ऐसा आएगा, तो ये आएगा आपका I0 और यहाँ नीचे आएगा आपका माइनस I0. ये माइनस E0 है, राइट. तो जैसे मैंने बोला था EMF इज लीडिंग. EMF इज लीडिंग. देखो इनिशियली जैसे मैंने कनेक्ट किया EMF मतलब जैसे ही वो सोर्स कनेक्ट हुआ EMF की वैल्यू एट दैट इंस्टेंट इज मैक्सिमम बट करंट वैल्यू इज मिनिमम मतलब 0. EMF की वैल्यू जैसे कम होगी करंट की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ रही है. तो करंट इज लैगिंग, EMF इज लीडिंग, राइट. देन फेजर डायग्राम. नाउ देयर आर टू वेज ऑफ शोइंग फेजर डायग्राम. एक सिंपल है, दूसरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सिंपल में क्या होता है? सिंपल में हम हमेशा ही एक्स एक्सिस पे करंट का डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं. ऑलवेज ऑलवेज दिस इज करंट. अब क्योंकि EMF लीड कर रहा है पाई बाय 2 से, तो आपने मैथमेटिक्स में सीखा है पॉजिटिव एंगल्स आर ऑलवेज टेकन एंटी क्लॉकवाइज. तो मतलब यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में EMF वेक्टर बताऊंगा. तो ये आ गया आपका EMF वेक्टर विच इज लीडिंग बाय पाई बाय 2. तो एंटी क्लॉकवाइज में आगे दिखाना पड़ेगा. You cannot show EMF vector here because it will mean that current is leading. Okay, तो ये एक तरीका है. This is a simple way of showing. या फिर
दूसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू योर न्यू बुक्स। तो इन दिस केस व्हाट वी डू इज, हम पहले तो x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, x axis, y axis. Now you can draw current here, और क्योंकि करंट और EMF परपेंडिकुलर है, you can draw EMF at 90 degree to it, right? So this again tells you this is current and this is over here is EMF. This again tells you that EMF is leading by pi by 2 and current is lagging by pi by 2. अगर आपको instantaneous values चाहिए तो this portion here will give you instantaneous value of EMF, that is E0 sin omega t, and this will here this part will give you E0 cos omega t and so on so forth. तो ये दो तरीके हैं, लेकिन अभी इसको नीचे क्यों दिखाया मैंने, बिकॉज वी नो कि यहाँ पे एंगल क्या बनता है जब इंटीग्रेट करते हो तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आता है। माइनस इसलिए हम लोग माइनस के मतलब हम लोग नीचे गए, करेक्ट? तो बोथ वेज आर ओके। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट बोथ ऑफ दिस in the form of notes. So we are on saving mode now क्योंकि notes are good in this, for this chapter your book is giving precise notes, so we are saving time, we are not writing things here, so we will just I'll just put both, but now because I have taught you two different methods तो मैं दोनों के notes upload करने वाला हूँ, right? Good. So this is all about inductor in an AC circuit, AC voltage applied to an inductor. ओके तो मैं वापस रिपीट करने वाला हूं पूरा ये, एंड देन वी विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक। तो पूरा का पूरा हम रिपीट करेंगे, इट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। ओके तो what I want is, I want from your side is that you understand basic idea। लिखने का काम अपने आप हो जाता है, और ज्यादा तो मैथमेटिक्स ही है यहाँ पे, तो आपको क्या इंग्लिश के एक दो लाइंस लिखने सबको आते हैं, दिस इज assumption, राइट? तो when writing or explaining is a better word to use, not writing, because we are explaining, right? We are explaining it to the examiner, वो बताना है कि I have understood this। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इंडक्टर लगाया है and then you have basically connected it to a source। तो आप बोलोगे कंसिडर एन इंडक्टर विच इज कनेक्टेड टू अ सोर्स। अभी कौन सा सोर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बोल सकते हो कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ करंट विच इज गिवन बाय I इक्वल टू I0 sin omega t via a key K, right? Good. Then let us call this equation number 1. What was our task? हम जब भी कोई भी कंपोनेंट ऑल्टरनेटिंग मतलब एसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे, हमारा टास्क हमेशा ही करंट और ईएमएफ को कंपेयर करने का होता है, राइट? गुड। देन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हमने एक इंडक्टर मतलब एक कॉइल कनेक्ट किया है टू सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है कि करंट फॉरवर्ड जाएगा फिर करंट वापस बैकवर्ड आएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग है। और हमको पता है कि जब भी हम लोग करंट की वैल्यू या फिर डायरेक्शन मतलब करंट का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कब आएगा, जब करंट है, बिकॉज करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा।
So what will happen is the flux linked with the coil will change. Since current is changing, the flux linked with the coil will change. When the flux linked with the coil changes, there is induced EMF or induced current in the coil, and that induced EMF was called as back EMF. क्यों? क्योंकि वो अपोज करता है, किसको अपोज करता है? जिसने प्रोड्यूस किया उसी को अपोज करता है। इसके लिए क्या बोलते हैं उसको? ई बैक, बैक ईएमएफ, राइट? तो द आइडिया इज सिंपल, हम लोगों ने ईएमएफ अप्लाई किया था और बैक ईएमएफ इसमें, जिसको मैं ई डैश बोल रहा हूं, ई बैक जनरेट हो गया। क्यों हुआ? करंट की वजह से, बिकॉज करंट इज ऑल्टरनेटिंग। गुड। फिर हमको किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, मतलब किरचॉफ्स लूप लॉ या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पता होना चाहिए। व्हाट डज इट टेल यू? लॉजिक है ये, तो क्या टेल यू इज लॉजिक। मेरे पास अगर दो बैटरीज है, दो ईएमएफ है मान लो, ओके, दो ईएमएफ है एक सर्किट में, क्लोज लूप में दो ईएमएफ है, तो ये दोनों ईएमएफ कहाँ यूज होंगे? सर्किट में यूज होंगे। मतलब क्या? E1 प्लस E2 0, या फिर आप लिखते हो समेशन ऑफ ऑल EMF इन अ क्लोज लूप इज 0, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स लूप लॉ। तो यहाँ पे भी वही बोलेंगे, फ्रॉम किरचॉफ्स सेकेंड लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स लूप लॉ, समेशन ओवर ऑल द EMFs इन अ क्लोज लूप इज 0। मतलब क्या? मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो E प्लस E बैक या फिर E डैश इज 0। लेकिन E बैक मतलब E डैश, इट इज गिवन बाय लेंज लॉ। यू नो, लेंज लॉ में हमने देखा था दैट इंड्यूस्ड EMF is given by minus L di by dt, right? Where this L is self inductance of the coil. क्यों self inductance? क्योंकि एक ही coil है, दो है नहीं तो एक ही है, तो self inductance की बात होगी। Therefore, equation number 2 will become E plus E back मतलब minus L di by dt equal to 0, मतलब E will become L di by dt, राइट? अब सॉल्व करने का मेथड नंबर 1, तो मेथड नंबर 1 में यहीं से बोल देता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग ही यहां से की थी कि हमने करंट I0 sin ओमेगा टी है अज्यूम किया था। अब क्योंकि करंट का वेव फॉर्म पता है, तो डेरिवेटिव लेके ईएमएफ का मिल जाएगा, तो E इज इक्वल टू एल डी डी टी ऑफ I0 sin ओमेगा टी। तो E इज इक्वल टू एल, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, उस पर ओमेगा टी का ओमेगा होता है, और ये I0 कांस्टेंट था तो मैं इसको पहले ही बार देता हूं, कॉस ओमेगा टी। अब ये E की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? तो E is E0, that is E max, when the value of cos of omega t happens to be 1, maximum value. Therefore, you can write down E0 is equal to omega L I0. Let us call it as equation number 3. Right. So, which means that E is equal to E0, क्योंकि omega L I0 E0 बन गया, cos of omega t। तो मैं इसको लिख सकता हूं E is equal to E0 sin of omega t plus pi by 2, right? So if I compare with I equal to I0 sin omega t, what we can conclude is both current and EMF are sine waves, but EMF is leading and current is lagging by pi by 2. Good. Then both have same frequencies omega and omega, right? तो फिर आप इसके बाद प्लॉट कर सकते हो, यू कैन प्लॉट बोथ। तो ये आपका आ जाएगा ओमेगा टी, यहाँ पे आप प्लॉट करोगे E और I, एंड ऑफ कोर्स E जो है वो कॉस वेव है, राइट? 0, हाँ, कॉस वेव मतलब साइन वेव भी होता है। हाँ, फिर आप बोलोगे कि आपने पहले बोला
कि दोनों साइन है, फिर आप बोल रहे हो वो कॉस है। अरे कॉस और साइन एक ही चीज होती है, सिर्फ ऐसा है कि साइन वेव बेसिकली लैग करता है कंपेयर टू कॉस वेव। ओके, तो दिस इज व्हाट यू शुड नो, दोनों एक ही चीज होती है मोर और लेस। तो ईएमएफ इज लीडिंग, मतलब ये आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है, कॉस वेव मिलने वाला है। एंड करंट इज लैगिंग, करंट इज अ साइन वेव बेसिकली। तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब इसी को फेजर से भी ड्रॉ कर सकते हो। फेजर, फेजर ऑफ कोर्स दो तरीके फेजर के। एक तो आप y एक्सिस के अलोंग ईएमएफ बताओ, और मैं x एक्सिस पे हमेशा करंट को फिक्स करता हूं। आई लाइक दिस वे ऑफ डूइंग इट। क्यों? क्योंकि आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक में समझेगा व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब मैं L और C और R सबको एक ही सर्किट में डाल दूंगा, फिर डिपेंड करता है L और C की वैल्यूज पे कि कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। उस केस में करंट का डायरेक्शन फिक्स करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए करंट को मैं x एक्सिस पे फिक्स कर देता हूं। एंड ड्राइंग दिस वे इज टेलिंग यू दैट ईएमएफ इज लीडिंग बाय पाई बाय 2, राइट? गुड। देन वो जो इक्वेशन नंबर 3 था, व्हाट इट इज टेलिंग अस? इट इज टेलिंग अस दैट E0 by I0 is omega L। मतलब मैं E0 by √2 और I0 by √2 ऐसा लिख सकता हूँ, which is omega L। मतलब this becomes ERMS upon IRMS। फिर मैं कंपेयर करूंगा इसको, we will compare this with Ohm's law। So comparing with R is equal to V by I। So we see that omega L is playing the same role as that of resistance। So this omega L is the resistance offered to the current by an inductor, hence it is called as inductive reactance। तो ये आ गया inductive reactance। सिंपल सिंपल, दैट्स इट, खत्म। फिर मेथड नंबर 2 में किसने क्या किया? लेट। तो मेथड 2 में हमने सर्किट डायग्राम तो सेम रहेगा। लेट वी कनेक्ट E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। देन ये E प्लस ई बैक माइनस एल डी आई बाई डी टी, यहां तक सब सेम रहने वाला है, राइट? सो अप टू दिस पॉइंट इज सेम। तो मैं स्किप करूंगा इतना, राइट? सिर्फ इसके आगे, क्योंकि अभी हमको करंट का वेवफॉर्म चाहिए, पहले करंट का वेवफॉर्म पता था, तो अब क्या करेंगे? आप बोलेंगे फिर नहीं पता है, तो लेट अस डू दिस वे। E by L dt, then integrate। so when you integrate, पहले तो E की जगह पे आपको डालना पड़ेगा E0 साइन ओमेगा टी dt, फिर आएगा माइनस E0 L cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से, करेक्ट? फिर आप बोलोगे C turns out to be 0, therefore current is equal to minus E0 by omega L cos omega t, करेक्ट? फिर you will say now there are two ways again, या तो इसको पहले साइन में लिखो, या तो पहले नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि cos इज इवन फंक्शन। तो cos के केस में क्या है? cos ऑफ माइनस एक्स इज cos x है। तो आपके ऊपर है, हाउ डू यू वांट टू डू। So I will say I equal to minus E0 omega L sine of pi by 2 minus omega t। तो अभी नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर लूंगा मैं। तो मैंने बताया कैसे होता है वो, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, वो यूज करके E0 बाय ओमेगा L साइन ऑफ ओमेगा t minus pi by 2। Now you compare इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, या फिर उससे पहले, ठीक है, आप पहले बोल दो कि दिस
is, what you can say is, I is maximum I max, that is I0, if and only if sine of omega t minus pi by 2 is 1. Therefore, you will say I0 is equal to वो जो वैल्यू थी E0 by omega L, that is मैक्सिमम और पीक वैल्यू. तो वहां पे रेजिस्टेंस के सर्किट में क्या था, E0 by R था. यहाँ पे क्या है, मतलब ये भी बता रहा है कि R is omega L, right? Therefore, I is equal to I0 sine of omega t minus pi by 2. आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हो. फिर आप बोल सकते हो कि दोनों को दोनों जो है दे आर साइन वेव्स, बट करंट इज लैगिंग. वहां पे हमने बोला ईएमएफ इज लीडिंग, मेथड 1 में यहाँ बोल रहे करंट इज लैगिंग. बात तो एक ही है. देन यू कैन ड्रॉ वेवफॉर्म्स व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन, and also you can draw phasor diagram, which again I am not going to do it, so I'm going to skip that part again. Okay, so this is how you can prove that when you apply AC voltage to an inductor, there is lead in the EMF and lag in the current. Okay, so I will introduce the next topic today, and in detail we will do tomorrow in the next session, I mean. So next thing is AC applied to a capacitor. So AC voltage applied to a capacitor. तो सर्किट डायग्राम तो सेम ही है. हमारे पास यहाँ पे सिर्फ पहले रेजिस्टेंस था, फिर इंडक्टर था, अब कैपेसिटर है. फिर हमने यहाँ पे E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी अज्यूम करके लिया है. फिर हमने यहाँ पे एक की के थ्रू कनेक्ट किया है, ये कैपेसिटर है, राइट. तो व्हाट वी नो, ये सबसे सिंपल केस है. व्हाट वी नो, वी हैव लर्नड कि जब हम लोगों ने डीसी सप्लाई लगाया था कैपेसिटर को, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस सी. यहाँ पे भी वही होगा. यहाँ पे होगा ईएमएफ ई इज चार्ज बाय सी. तो हमको मिल जाएगा यहाँ से चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू ई. हमारा टास्क क्या होता है हर केस में, टू कंपेयर ईएमएफ एंड करंट. हमारे पास तो क्यू है, तो करंट कैसे लाएंगे, करंट. इफ आई टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, आई विल गेट dq by dt, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है ना. कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस 10 माइक्रो तो 10 माइक्रोफैराड. EMF is varying with time, क्योंकि ये बता रहा है कि EMF is a function of time. मैंने क्यों किया ऐसा. dq by dt is current. Rate of change of current is, sorry, rate of change of charge is current. Charge flowing per unit time is current. तो dq by dt current है. तो ये मुझे मिल गया I equal to C d dt of E. E का पता है हमको, E0 sin omega t. In this case, I will have I equal to C E0 sin का डेरिवेटिव cos ओमेगा t into ओमेगा. वापस से हम बोलेंगे if cos omega t is 1, then I is maximum I0, which is omega c into E0. Therefore, you will write I equal to I0 cos omega t, equation number 2, because equation number 1 was here. जब हमने रजिस्टर लगाया था, नो लीड नो लैग. जब हमने इंडक्टर लगाया था, ईएमएफ लीड्स, तो यहाँ पे करंट लीड होगा, राइट. तो यू कैन से I equal to I0 sin of omega t
plus pi by 2, equation number 3. So when you compare equation number 1, which was E equal to E0 sine omega t, then you say that we conclude here both are sine waves, but current is leading by pi by 2. दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दैट सेकंड कंक्लूजन. फिर आप वापस से वो वेव फॉर्म ड्रॉ करोगे और फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे. करेक्ट. मेथड 1. फिर आई विल continue this point onwards in the next session because it is sufficient for today.